हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी सीजीएल का साथी 24 सितंबर का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। इस वीडियो में हम आपको थर्ड शिफ्ट के आधार पर जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और साथ ही मैथ की चर्चा करेंगे। मैथ किस टॉपिक से आज कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी जा रही है, इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का साथ ही प्रैक्टिस कराएंगे जो आने वाले एग्जाम में साथ ही आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। इससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। आइए साथी, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथी कि बाबर ने खानवा के युद्ध में किसे हराया था। देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बाबर ने खानवा के युद्ध में किसे हराया था। तो 1527 में बयाना नामक स्थान पर मुगल सम्राट बाबर की प्रबल शक्ति से राणा सांगा की पराजय हुई थी। यानी बाबर ने खानवा को कब हराया था साथी, याद रखना 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? बयाना नामक स्थान पर हुआ था। इसमें साथी किसके किसके बीच यह युद्ध हुआ था? मुगल सम्राट बाबर और साथी राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर ने इसमें विजय हासिल की थी, राणा सांगा की हार हुई थी। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन को पढ़िएगा साथी, जैसे खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। बाबर जो खानवा का युद्ध था किसके किसके बीच हुआ था, यह युद्ध कहाँ हुआ था, इसमें किसकी हार हुई थी, किसकी विजयी हुई थी। इस तरीके से साथी क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसी टाइप का क्वेश्चन साथी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक एंड राइटर से है साथी। आपको बता दें, बुक एंड राइटर के सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा साथी। बुक एंड राइटर से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए नीरद सी चौधरी पुस्तक कौन सी है, यानी नीरद सी चौधरी की पुस्तक कौन सी है। तो देखिए साथी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। एन अननोन इंडियन साथी किसकी पुस्तक है? नीरद सी चौधरी की है। इनका नाम याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड जो इनकी बुक है उसको पढ़ लीजिएगा साथी, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के लेखक कौन है। देखिए, यह भी बुक एंड राइटर का क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के लेखक जो हैं दादा भाई नौरोजी हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है, यानी साथी याद रखना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो है ये दादा भाई नौरोजी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि रुक्मणी देवी अरुंडल किससे संबंधित हैं। देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडल की बात करें, इन्होंने भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा तथा नृत्य की अपनी परंपरा आरंभ की थी। यानी रुक्मणी देवी अरुंडल का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम साथी ये कहाँ का है? केरल का है। तो इसको याद रखना साथी, नृत्य से हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डायरेक्ट नाम देगा ये किस नृत्य से संबंधित है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको आप लोग साथी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस में साथी आप लोग आर्टिकल के क्वेश्चन सभी पढ़ के जाइएगा। आर्टिकल का 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट आपका आर्टिकल देगा, यह आर्टिकल किससे संबंधित है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें कहा गया है 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी के संचालन में सहायक था। तो ये जो है जीएसटी से संबंधित है साथी, इसको याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 29 इंपॉर्टेंट है साथी, इसको याद रखना। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह किससे है? अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 29 में है। इसको साथी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें साथी, आपको सबसे पहले बता दें, हम आपको जो भी साथी क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम में, जिसका एग्जाम नेक्स्ट डे है उनको साथी एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि अभी तक एसएससी के एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं। बिल्कुल आपके सभी टॉपिक को कवर किया गया है। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलेगा साथी। और आगे एग्जाम में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस साथी कीजिएगा, बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? भाग 4 में है, सबको पता है। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 डीपीएसपी में शामिल है। तो डीपीएसपी किस अनुच्छेद में है? 36 से 51 में है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग 19 में क्या वर्णित है। यानी भारतीय संविधान का जो भाग 19 यानी अनुच्छेद 19 है उसमें क्या वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 19 भी याद रखिएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? देखिए पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें विश्वनाथ आनंद को मिला था साथी। ये सभी क्वेश्चन साथी आपको बता दें कहाँ के हैं, एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्जाम हुआ था साथी, उन सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं साथी। आप लोग को अगर एग्जाम में नहीं हुआ है तो 2023 का साथी आप लोग प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। जीके जीएस जो भी प्रैक्टिस सेट आपको मिले प्रीवियस ईयर के, आप लोग देखना उसी लेवल का क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी कि किस काल में राजधानी का उल्लेख नहीं था? किस काल में राजधानी का उल्लेख नहीं था? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद कितने हैं? 4 ऋग्वेद होते हैं साथी, इसको याद रखना। किस काल में राजधानी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में साथी जो है राजधानी का उल्लेख नहीं है। सबसे पुराना जो वेद है कौन सा है? ऋग्वेद है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस कारण से आती है? सुनामी का कारण क्या है साथी? भूकंप से अकस्मात समुद्र की विवर्तनिक प्लेटों के खिसकने के कारण उत्पन्न होती है। तो सुनामी किस कारण से आती है? तो इसको याद रखना, भूकंप से अकस्मात समुद्र की विवर्तनिक प्लेटों के खिसकने से जो है सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मिर्ची के व्यापार की बात करें साथी, मिर्च भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। पुर्तगालियों को ही भारत के लिए व्यापारिक मार्ग खोज का श्रेय दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो मिर्च के व्यापार का श्रेय किसे दिया जाएगा? तो ऑप्शन याद रखिएगा, पुर्तगालियों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की है? इसके पहले हमने बताया था सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की है। सबसे कम किस राज्य की है? जो है बिहार की है। साथ ही याद रखना लगभग 91.8 साक्षरता दर के साथ सबसे अधिक जो से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर है वो लक्षद्वीप की है, लेकिन सबसे कम जो साक्षरता दर है वो जम्मू कश्मीर की है। तो इसको याद रखना 68.7% के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, लावड़ी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? लावड़ी नृत्य की बात की जा रही, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपको बता दें लावड़ी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है। तो इसको याद रखना, कहाँ का है लावड़ी? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो 2017 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो याद रखना भारत ने साल 2017 में पुरुषों के अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 में कितने रिट होते हैं? तो अनुच्छेद 32 की बात करें, अनुच्छेद 32 में कितने रिट जारी होते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों का इसमें जो है रिट जारी कर, इसके अनुसार रिट जारी किया जाता है। तो कितने रिट जारी होते हैं? 2 रिट जारी किया जाता है। एक अनुच्छेद 32 जो कि साथी होता है सर्वोच्च न्यायालय के लिए, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, जबकि हटाने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है साथी। देखिए इसको याद रखना, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो साथी वो आपका राज्यपाल होगा। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अध्यक्ष और सदस्य की बात किया जाए वो भी नियुक्ति करने की तो राज्यपाल होगा, लेकिन इसको हटाने की बात किया जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग के सिर्फ अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? तब राष्ट्रपति के पास होना चाहिए साथी, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 75 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथी? राष्ट्रपति करते हैं, इसको याद रखिएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा त्यौहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है? देखिए पारसियों की बात करें, नवरोज या फिर नवरोज ईरानी नववर्ष का नाम है, जिसे पारसी नया साल भी कहा जाता है। इसको जो है ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। तो किसके द्वारा साथी? ये जो है कौन सा त्यौहार पारसियों के द्वारा होता है साथी? नवरोज या फिर नवरोज भी बोल सकते हैं। तो ये आपका जो है पारसियों द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है साथी, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी की ओर जो नदी बहती है कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। तो साथी जो भी हम आपको आज क्वेश्चन करा रहे हैं सभी जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको साथी एक क्वेश्चन, अगर आप लोग इस लेवल के क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे, डेफिनेटली आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन साथी आज के सभी शिफ्टों में पूछा गया था।
अब आइए साथ ही हम बात करते हैं इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की। सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में साथी आप लोग क्या करना, इंग्लिश में जितने भी क्लोज टेस्ट होंगे आपके पास, अगर प्रैक्टिस सेट है या फिर ऑनलाइन भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट पे साथी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, इस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर पाएंगे। कॉमन एरर का प्रैक्टिस करके जाना साथी। आप लोग अगर कॉमन एरर के जैसे भी अगर नहीं हो रहा है, कहीं भी गूगल पे डालिए कॉमन एरर प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो ये आपके लिए कॉमन एरर के क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं तो आपके पास प्रैक्टिस सेट पड़ा होगा, कहीं से आप ऑनलाइन टेस्ट देते होंगे, वहाँ से आप लोग कॉमन एरर के सभी क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेना, उसके प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि साथ ही 2-3 क्वेश्चन कॉमन एरर के पूछे जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक का प्रैक्टिस करके जाना, 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से आ रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक का प्रैक्टिस साथ ही करके जाना, वर्ड का स्पेलिंग मिस्टेक दिया जा रहा है, कौन सा इसमें वर्ड करेक्ट है या फिर कौन सा इनकरेक्ट है, इस टाइप का। वॉइस से आपका एक्टिव पैसिव से साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर प्रैक्टिस करना साथी। नरेशन की बात करें, नरेशन से 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिनोनिम एंटोनिम से साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंटोनिम से आपका 2 क्वेश्चन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेजेस से 1 क्वेश्चन। तो इंग्लिश के इन सब टॉपिक को साथ ही आप लोग अगर तैयार कर लेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद इसके लेवल की बात करें साथ ही, आज के जो तीनों शिफ्टों का जो लेवल था साथ ही बिल्कुल ईजी से मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन 1-2 ओकेब के थे, थोड़ा सा हार्ड थे, बाकी सभी क्वेश्चन साथ ही ईजी से मॉडरेट पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में साथ ही आप लोग को करना क्या है, नंबर सिस्टम पर प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 क्वेश्चन नंबर सिस्टम का आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन का 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परसेंटेज का साथ ही आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, SICI से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथ ही रेशियो की बात करें, रेशियो से आपका साथ ही 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, HCF एंड LCM से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टिग्नोमेट्री के साथ ही 2 क्वेश्चन, जियोमेट्री से आपके साथ ही 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ के इन सब टॉपिक को साथ ही प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा इसका लेवल मॉडरेट से टफ पूछा जा रहा है पूरे क्वेश्चन का। साथ ही आप लोग एडवांस मैथ के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्वेश्चन आप कर सकेंगे अगर आप प्रैक्टिस साथ ही पहले से किए होंगे। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग साथ ही नंबर सीरीज है, जहां से आपका 1 क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आती है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी 1 क्वेश्चन आएगी। ब्लड रिलेशन है, 2 क्वेश्चन आएगा। एनालॉजी है, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। डाइस है, 1 से 2 क्वेश्चन डाइस का आता है। सिमिलर सेट से 1 क्वेश्चन आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से साथ ही आपका 2 से, किसी शिफ्ट में 2 ही क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में साथ ही 4-4 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से साथ ही 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रैंकिंग के साथ ही आपके 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिलॉक्स के आपके 2 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन से साथ ही 1 क्वेश्चन, फिगर सीरीज से साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिगर काउंटिंग, आकृतियों की गणना करना, 1 से 2 क्वेश्चन। मिरर इमेज के साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीजनिंग की इन सब टॉपिक पे अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, 2-3 प्रैक्टिस सेट लगाकर जाएंगे, साथ ही एग्जाम से पहले इन सब टॉपिक पर विशेष क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बिल्कुल साथ ही इसका लेवल जो है इजी से मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है पूरे पेपर का। अगर आप प्रैक्टिस साथ ही इस पर किए होंगे, सभी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो साथ ही अगर आपका भी आज 3rd शिफ्ट में एग्जाम था, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज के 3rd शिफ्ट का लेवल कैसे था पूरे सब्जेक्ट का। इजी से मॉडरेट, साथ ही किसी शिफ्ट का इजी से मॉडरेट आ रहा है, बाकी साथ ही लेवल मॉडरेट है। ज़्यादा जो है ना तो इजी आ रहा है, ना ही ज़्यादा हार्ड आ रहा है। आपके अनुसार आज के शिफ्ट का लेवल कैसा था साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए साथ ही बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।